अहाना को गुंडे ने भांग पिला दी और सब औरतें नाचने लगी। तभी अहाना बेहोश होते होते बची। अब तक जो पोल्टू दादा का सबसे बड़ा समर्थक था, अर्जुन, अब उसी के खिलाफ खड़ा था। वो सच अब सामने आने वाला था, जिसे अहाना शुरू से कहती आ रही थी, पोल्टू भरोसे लायक नहीं। लेकिन अर्जुन ने कभी उसकी बात नहीं मानी। उसे लगा अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है। पर अब किस्मत ने सब दिखा दिया। उस शाम जब भोग की हांडी चोरी हुई, घर में कोहराम मच गया। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन अहाना समझ चुकी थी, ये पोल्टू की ही चाल है। जब अहाना ने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया, पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ अहाना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। सुबह मंदिर में महाराज जी ने कहा, भोग की हांडी मिल गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। हांडी गंदगी में पड़ी थी और पोल्टू की जेब से मिठाई के टुकड़े गिरे। अर्जुन गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने कहा, अब बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में राहत थी। अर्जुन उसके पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो अहाना, मुझे सच समझने में देर हो गई। अहाना बोली, सच देर से आता है अर्जुन, लेकिन जब आता है सब कुछ बदल देता है। दुर्गा देवी आगे आईं और बोली, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब सही राह पर लौट आया है। लेकिन पोल्टू और बुआ जी ने गुस्से में कहा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। जाते जाते पोल्टू ने कसम खाई, अब मैं अहाना को चैन से नहीं जीने दूंगा। अगले दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था। घर फूलों से सजा था, सब खुश थे। लेकिन पोल्टू